क्या ईरान पे एक बार फिर हमला किया जाएगा और नेतन्याहू क्या प्लान लेकर डोनाल्ड ट्रंप के पास जा रहे हैं? इस बीच पाकिस्तान को एक बड़ी मात दे रहा है ईरान। तालिबान को लेकर इसने एक बड़ा फैसला लिया है और सबसे बड़ा सवाल कि अगर ईरान के साथ जंग होता है तो फिर भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा। भारत का युद्धपोत अभी ईरान पहुंचा हुआ है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरान और इजराइल के बीच में पिछली बार के लड़ाई के बाद से ही और इससे पहले भी ये देखने को मिला है, दोनों ही देश एक दूसरे के बढ़ते हुए विज्ञान को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाते हैं। जैसे कि इजराइल ने ऑपरेशन नार्निया लॉन्च किया था और कहा जाता है कि अमेरिका की इसमें हामी थी, जिसमें इजराइल ने कथित तौर पर एक के बाद एयर स्ट्राइक किए थे, खास तौर पर ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाने के लिए, और काफी हद तक इजराइल को सफलता भी मिली थी। अब इसी बीच MIT का एक साइंटिस्ट मारा जाता है, काफी कम उम्र का, और कहा जाने लगा कि क्या ईरान ने अपना बदला ले लिया है। लेकिन अब ये जो खेल है ना, एक दूसरे के साइंटिस्ट को मारने से कहीं आगे निकल चुका है। हम लोगों ने अपने पिछले कई वीडियो में इस बात को कहा भी था कि असली निशाना ईरान है और ईरान पर एक्शन लेने के लिए पाकिस्तान का साथ भी जरूरी है। एक बड़ी प्लानिंग जो यहाँ चल रही है वो जल्द ही दुनिया के सामने आएगी। अब ऐसा होता हुआ दिख भी रहा है। ईरान बहुत तेजी से अपने बैलिस्टिक मिसाइलों की क्षमता को बढ़ा रहा है और जैसे जैसे अपने बैलिस्टिक मिसाइलों की क्षमता को बढ़ा रहा है, इजराइल को टेंशन होना शुरू हो चुका है। सॉलिड फ्यूल सिस्टम को काफी हद तक तबाह कर दिया था इजराइल ने अपने लास्ट एयर स्ट्राइक में, और इससे क्या हुआ, इन्हें सॉलिड फ्यूल सिस्टम बनाने में वक्त लगने लगा अपने मिसाइलों के लिए। तब इन्होंने लिक्विड सिस्टम का ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और ईरान ने बहुत तेजी के साथ बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास शुरू किया है। अब इजराइल को टेंशन लग रहा है क्योंकि हाल फिलहाल में इस तरीके के बयान आए थे, जिन बयानों में कहा गया था कि अगर इस बार लड़ाई होती है तो ईरान 2000 मिसाइलों को एक साथ दागेगा। अगर ईरान 2000 मिसाइलों को एक साथ दागेगा तो हो सकता है कुछ मोमेंट के लिए, कुछ क्षणों के लिए आयरन डोम भी काम न आए। ऐसे में इजराइल की टेंशन बढ़ने लगी है कि इन मिसाइलों का रूप कैसा होगा, स्वरूप कैसा होगा, और इसके लिए हमें तैयारी पहले से करनी होगी। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जाने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप से आज्ञा मांगने वाले हैं कि भैया मैं स्ट्राइक करने जा रहा हूँ। अब आपको लगेगा इतना शक्तिशाली इजराइल तो खुद ही है, फिर आज्ञा लेने की क्या जरूरत है। तो यहाँ कूटनीति, राजनीति भी कुछ चीजें होती हैं जिसको लेकर चलना चाह रहा है इजराइल। मिडिल ईस्ट में एक अच्छी पैठ है डोनाल्ड ट्रंप की, और हाल के दिनों में आपने देखा कतर हो या फिर सऊदी अरब हो, इन सब के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत अच्छे रिश्ते बना लिए हैं। कहा जाता है कि ईरान के ऊपर अगर हमला होगा तो इस हमले में अमेरिका का भी साथ जरूर होगा, और ऐसे में इजराइल और अमेरिका दोनों ही मिलकर इस हमले को कर सकते हैं। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि इजराइल की चिंता यह है कि ईरान इस साल की शुरुआत में अमेरिकी हमलों में तबाह हुए यूरेनियम इनरिचमेंट सुविधाओं को फिर से बना रहा है। हालांकि तत्काल खतरा ईरान के अपने एयर डिफेंस को फिर से बनाने और बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन शुरू करने की कोशिशों को माना जा रहा है। उम्मीद है कि नेतन्याहू ये तर्क देंगे कि ये घटनाएं न सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और अमेरिकी हितों के लिए भी एक बड़ा खतरा है। कहा जा रहा है कि वो ट्रंप से आग्रह करेंगे कि अमेरिका और ईरान के बीच भविष्य में होने वाली किसी भी बातचीत में इन मुद्दों पर सीधी बात की जाए या फिर इसे नष्ट ही कर दिया जाए, जिससे कि हानि की जगह ही न बचे। ईरान अब हर महीने कथित तौर पर 3000 तक बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में सक्षम हो चुका है, और जैसा मैंने कहा ये मिसाइलें सॉलिड फ्यूल के बजाय लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल करके बनाई जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जून महीने में इजरायली हमलों ने ईरान के सॉलिड फ्यूल बनाने वाले मुख्य उपकरणों, खासकर प्लेनेटरी मिक्सचर को नष्ट कर दिया था। इस झटके के बावजूद ईरान अपनी मिसाइल उत्पादन क्षमता को बहाल करने और क्षतिग्रस्त एयर डिफेंस सिस्टम की मरम्मत करने के काम पर भी लगा हुआ है। अब
ट्रंप क्या कहते हैं ईरान को लेकर, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ईरान ने भी तैयारियां शुरू कर दी है और ईरान ने सबसे बड़ी तैयारी ये शुरू की है कि एकदम से अपने पुराने अतीत को भुलाते हुए ईरान ने तालिबान के साथ बैठक की है। एक बार को कई लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा, क्योंकि ईरान तालिबान का कट्टर विरोधी रहा है काफी लंबे समय तक और अफगानिस्तान में जो पहले अमेरिका समर्थित सरकार थी उसका समर्थन करता था, नेशनल फ्रंट का समर्थन करता था, लेकिन तालिबान के विरोध में रहता था। जब अफगानिस्तान में उथल पुथल मची थी, बहुत सारे लोग भागकर जो अफगानिस्तान के वायुसेना के थे वो ईरान भी पहुंचे थे। ईरान में और भी बहुत सारे लोग भाग भाग कर पहुंचे हैं। लेकिन अब जाकर देखने को मिल रहा है कि तालिबान के साथ बैठक की पिछले हफ्ते ईरान ने अफगानिस्तान में। हालांकि इसमें पाकिस्तान को भी बुलाया, चाइना को भी बुलाया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और रूस के प्रतिनिधियों को बुलाया। इस दौरान अपने भाषण में ईरान के विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान में स्थिरता को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि अफगानिस्तान में स्थिरता होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ईरान का ये रुख उस दौर से बिल्कुल अलग है जो पहले हुआ करता था 1990 के दशक में, जब वो तालिबान के विरोध में था। अब सवाल ये है कि आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है। ऐसा करने के पीछे एक बड़ा कारण है बगराम एयरबेस। इस बगराम एयरबेस का कहीं मिसयूज न हो, इस वजह से भी अफगानिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है ईरान। दूसरा, अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया तक में पहुंच बन रहा है ईरान का भी, और चाबहार पोर्ट से ईरान और अफगानिस्तान का व्यापार भी चल रहा है। कुल मिलाकर कहें तो यहाँ अपने लिए रणनीतिक सुरक्षा भी ईरान अफगानिस्तान में ढूंढ रहा है। अब जहाँ एक तरफ ये सब कुछ है और किसी तरीके से अगर हमला होता है ईरान के ऊपर, तो भारत का क्या होगा। भारत का पोर्ट है चाबहार पोर्ट। अभी अगर आप देखेंगे तो स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, भारत का युद्धपोत पहुंचा है पोर्ट कॉल में चाबहार पोर्ट। हालांकि ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट इसके ठीक पास में ही है। भारत के युद्धपोत अलग अलग जगहों की निगरानी, सर्वेक्षण और रिश्ते बढ़ाने के तौर पर भी अलग अलग देशों के पोर्ट में पहुंचते हैं। जैसे कि इससे पहले ये कुवैत में पहुंचे थे, अब ये यहाँ पहुंचे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या चाबहार पोर्ट इससे प्रभावित होगा। अगर युद्ध होता है तो युद्ध किस लेवल पर जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन भारत का रुख अब कैसा है। भारत का रुख अब ऐसा है कि जैसी परिस्थितियां वैसी कूटनीति और अपने हितों पर ध्यान देना है, ये वाली कूटनीति है। इजराइल भी भारत का दोस्त है, ईरान भी भारत का दोस्त है। भारत इस पचड़े में पड़ेगा नहीं, ये बात तो साफ दिखती है। और उम्मीद की जाती है कि जो कुछ भी होगा उसमें चाबहार पोर्ट और चाबहार कॉरिडोर बचा रहेगा। वैसे क्या होगा ये भविष्य में देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।